बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी को डांट दिया है। हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक वरिष्ठ नागरिक से रात भर पूछताछ करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की निंदा की है। साथ ही ये भी कहा है कि सोने का अधिकार हर इंसान की एक बुनियादी जरूरत है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यही नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जांच एजेंसियों को बयान दिन में ही रिकॉर्ड करने चाहिए, रात में नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर असर पड़ सकता है जिसका आप रात में बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं। पीटीआई के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट में 64 साल के राम इसरानी द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इसरानी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए कोर्ट में गए थे। इस मामले की सुनवाई कर रही है बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की बेंच। जानकारी के मुताबिक ईडी ने पिछले साल अगस्त महीने में इसरानी को गिरफ्तार किया था। अपनी याचिका में इसरानी ने दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और अनुचित है। उनका मानना है कि वो जांच एजेंसी के साथ सहयोग कर रहे थे और ईडी के सामने उपस्थित भी हुए थे। इसरानी ने याचिका में कहा कि 7 अगस्त 2023 को जारी किए गए समन के अनुसार वो एजेंसी के सामने पेश हुए थे। उनसे पूरी रात फिर पूछताछ की गई और अगले दिन सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए इसरानी की याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया है, लेकिन ईडी को कहा है कि वो याचिकाकर्ता से रात भर पूछताछ करने के तरीके को अस्वीकार करते हैं। इस पर जांच एजेंसी की तरफ से पेश हुए वकील हितेन वेनेगांवकर ने कोर्ट को बताया कि इसरानी ने रात में अपना बयान दर्ज कराने के लिए सहमति दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने ईडी की इस दलील को माना ही नहीं। इसरानी की याचिका के मुताबिक ईडी के अधिकारियों ने उनसे सुबह 3 बजे तक पूछताछ की थी। इस पर कोर्ट ने कहा, पूछताछ स्वैच्छिक हो या अन्यथा हो, हम उस तरीके की निंदा करते हैं जिस तरह से इतनी देर रात तक याचिकाकर्ता का बयान दर्ज किया गया, जो रात 3:30 बजे तक चला। कोर्ट ने आगे कहा, सोने या झपकी लेने का अधिकार एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता है। इससे वंचित करना किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन है। सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि नींद की कमी से किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इससे उसकी मानसिक क्षमता भी खराब हो सकती है। बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता को उसकी कथित सहमति के बावजूद भी बयान दर्ज करने के लिए आधी रात के बजाय किसी और दिन या अगले दिन सुबह बुलाया जा सकता था। नींद को लेकर कोर्ट ने कहा, सहमति का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर रात के समय में बयान दर्ज करने से निश्चित रूप से किसी व्यक्ति की नींद पर असर पड़ता है, जो कि एक व्यक्ति का बुनियादी मानवाधिकार है। हम इस तरीके से सहमत नहीं है। यही नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि ईडी को समन जारी करने से पहले पूछताछ के लिए समय का जानकारी देते हुए दिशा निर्देश की जानकारी देनी चाहिए। फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई होगी 9 सितंबर को। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।